everybody, warm welcome. This is your friend Sonia Kalani and आज हम gratitudes लिखने वाले हैं for self respect. बट इस बार ना मैं पहले आप लोग से डिस्कस करना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से व्हाट डज इट मीन टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ. ओके, तो बड़े लोगों को बचपन में सिखाया जाता है उनके पेरेंट्स के थ्रू कि खुद की रिस्पेक्ट कैसे करनी है. कुछ लोग बड़े होते हैं लाइफ में अपने जर्नी के थ्रू सीखते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट होता क्या है. एंड कुछ लोगों को तो सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब बहुत देर से पता चलता है लाइफ में. तो आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी कि मेरी नज़र से मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे समझा है अपने लाइफ में. Remember, I'm no expert. I'm just your friend sharing what I have learned from my journey of life. Okay. सेल्फ रिस्पेक्ट एक इंटरनल डिसीजन होता है जो कहता है कि मेरी डिग्निटी ना इज नॉन नेगोशिएबल. माई डिग्निटी इज नॉन नेगोशिएबल. ये सेल्फ रिस्पेक्ट होता है कि आप अपने आप को कैसे ट्रीट करते हो जब आपके आसपास कोई नहीं देख रहा होता है. क्या चीज़ें आप कहते हो, नो आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस. सॉरी बॉस, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस. एक लाइन आप ड्रॉ करते हो. आप कहते हो अब कुछ भी हो जाए इसको नहीं कोई क्रॉस कर सकता है. बड़े लोगों को लगता है सेल्फ रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंस है, ईगो है, एरोगेंस है. नहीं, इट इज़ अ लॉयल्टी टूवर्ड्स योर सेल्फ. एक स्टैंडर्ड आप बनाते हो कि यार ये मेरा स्टैंडर्ड है लाइफ में. अब जिन लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता है या शायद पता ही नहीं होता, इट्स नॉट, आई एम नॉट हियर टू ब्लेम एनीबॉडी. ओके, बट जिन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट का मीनिंग ही नहीं पता होता, दे विल स्टे इन रिलेशनशिप्स जहाँ उनकी बड़ी डिसरिस्पेक्ट होती है. ओवर एक्सप्लेन करते हैं कि हम राइट कितने हैं. ओवर गिव करते हैं, टॉलरेट करते हैं इनकंसिस्टेंसी को. क्रम्स मतलब छोटी छोटी ऐसे, थोड़ा सा प्यार एक्सेप्ट करते हैं. और वो हमेशा ना एक रंजिश, एक एंग्जाइटी में रहते हैं बिकॉज उनको खुद के लिए रिस्पेक्ट नहीं होती है. नाउ रिमेंबर, लाइफ ट्रीट्स यू द वे यू साइलेंटली अलाउ योर सेल्फ टू बी ट्रीटेड. तो सेल्फ जो रिस्पेक्ट होती है ना, ये एक फाउंडेशन होती है आपके पीस की, आपके पावर की, आपके हेल्दी रिलेशनशिप्स की, आपके वेल्थ की. And nobody builds a great life without self respect. Period. आपको अगर एक अच्छी, ग्रेट, ब्यूटीफुल लाइफ बिल्ड करनी है ना, तो सेल्फ रिस्पेक्ट होना तो बहुत ज़रूरी है करके. क्योंकि जब आपको खुद के लिए रिस्पेक्ट होती है ना, तो नंबर वन, आप में इमोशनल स्टेबिलिटी होती है. आप चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करते हो, आप रिस्पॉन्ड करते हो. ड्रामा को आप अपने लाइफ में एक्सेस ही नहीं देते हो. भाई ड्रामा करने वाले लोग के स्टे अवे फ्रॉम मी. आपके रिश्ते बेटर हो जाते हैं करके. इधर लोग आपके स्टैंडर्ड से मैच अप करते हैं या आपकी लाइफ से निकल जाते हैं. एंड बोथ आउटकम्स आर फाइन विथ यू. वो चले जाए आपकी लाइफ से, नो इश्यूज, और वो राइज अप करते हैं आपके स्टैंडर्ड से, नो इश्यूज. थर्ड इज, आपको मेंटल ना क्लैरिटी होती है लाइफ में. अब आपको ऐसे नहीं लगता अरे मैं टेक्स्ट करूं, कॉल करूं, यू आर नॉट चेजिंग क्लोजर. आप सेकंड गेस नहीं कर रहे हो. बहुत क्लियर हो आप लाइफ में कि यार दिस वर्क्स फॉर मी, दिस डज नॉट वर्क फॉर मी. एंड आप कम्युनिकेट भी उसको बहुत पोलाइटली, ब्यूटिफुली कर देते हो सामने वाले इंसान को. आप अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हो करके. यू डोंट वेस्ट योर टाइम. आपको पता है आपके लाइफ का सबसे जो नंबर वन एसेट है ना, वो आपका टाइम है. आप इसको फालतू लोगों पे, बातों पे, हैबिट्स पे, सिचुएशंस पे वेस्ट नहीं करते हो. ये आपकी सबसे प्यारी करेंसी है, टाइम. आप बहुत माइंडफुल हो जाते हो कि मैं सारे दिन में किसके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, कितना दे रही हूँ, और क्या मेरी कॉन्वर्जेशन हो रही है. आप में ना नेचुरल कॉन्फिडेंस आता है. जो लोग खुद की बड़ी इज्जत करते हैं ना, उनमें एक क्वाइट अनशेकेबल कॉन्फिडेंस होता है. वो लाउड नहीं होते हैं, वो परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, दे आर जस्ट ब्यूटिफुली क्वाइट अनशेकेबल कॉन्फिडेंस होता है उनमें. और उनकी जो लाइफ की क्वालिटी होती है ना, दे हैव बेटर वर्क, बेटर हेल्थ, बेटर डिसीजंस ले पाते हैं वो लोग लाइफ के. सो जब आप खुद की इज्जत करते हो ना, तो हर रूम जिसमें आप वॉक करते हो ना, आपकी इज्जत भी बड़ी होती है करके. नाउ एक बिहेवियर बता रही हूँ, मतलब जब
मैंने लाइफ में खुद की इज़्ज़त करना सीखी ना, तो मैंने सिंपल चीज़ें करना शुरू कर दी। नंबर 1, अगर इफ़ दिस कॉस्ट इज़ माय पीस, सॉरी इट्स एक्सपेंसिव, मैं उन लोगों को ही हटा देती थी लाइफ से। आई वुड नेवर कॉल देम, आई वुड नेवर टेक्स्ट देम, आई वुड नेवर इवन, मैं मुड़ के ही नहीं देखूँगी। कट, कट मेरे दिमाग से अब आप आउट हो, यू नो। मैं अपनी वर्थ किसी को एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। और कंसिस्टेंसी इज़ लाइक bare minimum. I need, if somebody needs to be in my life, they need to be consistent. यू नो, मैं बहुत क्लियर बात करने लगी, बहुत कामली बात करने लगी, बड़ा डायरेक्ट होने लगी। ना मैं किसी पे इमोशनल डंप कर रही थी, ना ही मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रही थी कहीं पे। यू नो, एंड आई वाज़ ओके, यू नो, कि आई विल वॉक अवे। मेरे को ड्रामा नहीं क्रिएट करना, मेरे को चुपचाप यहाँ से निकल जाना है करके। मुझे किसी अपॉर्च्युनिटी को, किसी इंसान को चेज़ नहीं करना है। एंड मैं एक बार भी बदतमीज़ी नहीं टॉलरेट करती हूँ। आई लिटरली कट ऑफ फ्रॉम दैट पर्सन कंप्लीटली। एंड बेस्ट थिंग ना, मैं खुद से जो मैं अपने आप को प्रॉमिस करती थी ना, मैं ये क्लास अटेंड करूँगी, मैं ये सीखूँगी, मैं ऐसे बनूँगी, मैं वो प्रॉमिसेस अपने आप से कीप करने लगी। एंड सच बताऊँ, द बेस्ट डिसीजन ऑफ रिस्पेक्टिंग माई सेल्फ वॉज, मैंने सॉलिट्यूड चूज़ किया ओवर पुअर कंपनी। गलत लोगों की संगत मैंने छोड़ दी। मुझे ना उनके ड्रामे सुनने हैं, ना उनकी गॉसिप सुननी है, ना उनकी बकवास सुननी है, ना उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स सुनने हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दोज़ थिंग्स। मैं बस खुद में, मुझे सॉलिट्यूड इतना अच्छा लगने लगा। लोग कहते थे, ओह! लोनलीनेस नहीं होता। आई सेड नहीं, मेरे लिए लोनलीनेस वाज़ डिवाइन प्रिपरेशन, कि भगवान ना मुझे प्रिपेयर कर रहे हैं एक कॉलिंग के लिए लाइफ में। एंड आई वाज़ ओके। इन फैक्ट आई वाज़ हैप्पी। मेरे लिए लोनलीनेस वो सॉलिट्यूड, कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं इस वक्त में ना ग्रो कर पा रही हूँ लाइफ में। सो सॉलिट्यूड ओवर पुअर कंपनी वाज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ मी रिस्पेक्टिंग माई सेल्फ। यू नो, हैंडल कैसे करती थी मैं कॉन्फ्लिक्ट्स को? कभी चिल्लाना नहीं, कभी बेग नहीं करना किसी को, कभी अपनी वर्थ प्रूव नहीं करना। मैं बाउंड्रीज ओवर आर्ग्यूमेंट्स काइंड ऑफ पर्सन बन गई। मुझे नहीं आर्ग्यू करना है। आप राइट हो, यू बी राइट। मेरी ये बाउंड्री है, मुझे भी अभी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड आई स्टार्टेड लविंग वेरी स्लोली, यू नो, विद डिसर्नमेंट, सोच समझ के। यू नो, मैं खुद को नहीं छोड़ देती थी इफ आई वॉज नाउ अ पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप। यू नो, एंड देर वॉज जीरो फियर ऑफ बींग अलोन। आई लव्ड बींग अलोन इन फैक्ट। यू नो, स्टैंडर्ड्स मेरे लाइफ में पहले आते हैं इमोशन से भी ज़्यादा। यू नो, इंटेग्रिटी पहले आती है कंफर्ट से ज़्यादा। यू नो, लॉन्ग टर्म डिग्निटी मेरे लिए पहले आती है शॉर्ट टर्म प्लेजर से ज़्यादा। तो ये चीज़ें लाइफ में चेंज होती है वंस यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ, यू नो। एंड एक सच्ची बात बताऊँ, ब्रूटल ट्रूथ बताऊँ, एक बार आपको खुद के लिए इज्जत आना शुरू हो गई ना, आप चेस करना छोड़ दोगे, फोर्स करना छोड़ दोगे, आप अपने आप को एक्सप्लेन करना भी छोड़ दोगे। आप अनडिनाइबल बन जाओगे लाइफ में। दैट इज द ब्यूटी। ओके, नाउ अगर आपको जानना है कि यार मैं ना खुद की इज्जत कितनी करती हूँ, ओके, तो अभी एक पेन पेपर ले लो और उस पे ना यस और नो लिखना शुरू कर दो। तो जो मैं बोल रही हूँ, अगर वो बोलने के बाद आपको लगता है हाँ ये मुझ में है, ये मैं करती हूँ, तो यस लिखो, और नहीं है तो नो लिखो। जितने ज़्यादा आपके यस होंगे उतनी आपको सेल्फ रिस्पेक्ट खुद के लिए है। जितने ज़्यादा नो होंगे दैट मीन्स आपको खुद पे काम करना है। रिमेंबर, ब्लेम नहीं करना है यहाँ पे कि मुझको मेरी इज्जत नहीं है। सीख रहे हैं हम, एक प्रोसेस में है, ठीक है। नाउ आई कीप प्रोमिसेस आई मेक टू माई सेल्फ। आप जो बोलते हो ना कि मैं दिन को ऐसा 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 स्पेंड करूंगी, तो आप वैसा एक्चुअली में करते हो। यू नो, यस और नो। आई डोंट लाई टू माई सेल्फ टू स्टे कंफर्टेबल। आप खुद से झूठ बोलना छोड़ देते हो, आप ऑनेस्ट हो जाते हो खुद से कि यार यहाँ मैं गलत जा रही हूँ, मुझे ये करेक्ट करना है अपने आप में। मुझे याद है जब मैं खुद के ऊपर काम कर रही थी, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम कर रही थी, तो मैंने ना खुद से ऑनेस्ट हो गया कि ये 12-12 बजे तक फ़ोन की स्क्रीन इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू। 10 बजे फ़ोन हैज़ टू बी असाइड, उसको डाल दो, चार्ज पे छोड़ दो। बिकॉज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू कट ऑफ फ्रॉम द स्क्रीन टाइम, बिकॉज़ वो मेरा माइंड नहीं तो एक्सट्रीमली सोते वक़्त भी चल रहा था करके। तो वो खुद से ऑनेस्ट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
Next is I choose long term dignity over short term relief. आई एक्ट इन अलाइनमेंट व्हेन नो वन इज वॉचिंग, मतलब कोई देख नहीं भी रहा है ना, तो भी मैं सही करूँगी। मतलब झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, किसी के लिए बैकबाइट नहीं करना है, इवन इफ नोबडी इज वॉचिंग। यू नो आई अबैंडन माय वैल्यूज अंडर प्रेशर, मतलब बहुत प्रेशर है तो अच्छा ठीक है, ये इफ आई वैल्यू ऑनेस्टी मैं उसको छोड़ूंगी नहीं जस्ट बिकॉज प्रेशर बिल्ट हो रहा है। आई से नो विदाउट गिल्ट। हाँ, ये तो मैंने अभी चूज कर लिया है करके बड़े आराम से नो बोल देती हूँ। आई डोंट टॉलरेट डिसरिस्पेक्ट, नॉट इवन वंस। पहला ही टाइम था आई वुड टॉलरेट इट बिकॉज आई यूज टू थिंक कि यार ये बड़ों से आ रहा है, यू हैव टू, बिकॉज दे आर योर अथॉरिटी फिगर्स होते हैं ना लाइफ में, घर में वो अथॉरिटी फिगर्स से आ रहा है तो यू कीप क्वाइट आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। नाउ आई डोंट इवन टॉलरेट इट वंस, नॉट इवन वंस। आई लीव सिचुएशंस वेयर आई एम नॉट वैल्यूड, बड़े आसानी से, मेरे लिए वो छोड़ना बहुत ईजी है। आई डोंट ओवर एक्सप्लेन माई बाउंड्रीज, ये मेरी बाउंड्री है, दिस वर्क्स फॉर मी, दिस डजंट वर्क्स फॉर मी, आप अपने घर में अपने घर। आई प्रोटेक्ट माई टाइम लाइक मनी, ट्रस्ट मी, मेरे लिए टाइम और मनी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आई प्रोटेक्ट माई टाइम, यार मेरे को ना अगर ये 1 घंटा किसी के साथ स्पेंड करना है ना, तो ये मेरे लिए वैल्यूबल होना चाहिए करके, या तो मैं उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करूं या वो मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड करें। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जो भी नॉलेज, जैसे मैंने अपने आप को ग्रो किया है ना, तो ये जो नॉलेज है ये प्रसाद है मेरे हाथ में, या तो मैं ये प्रसाद आपको फॉरवर्ड करूंगी, यू नो बट आई एम नॉट गोइंग टू सिट हियर एंड क्लैप फॉर योर मिजरी। आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद अ सॉल्यूशन। अभी वो आप प्रसाद को उठा के फेंको, खाओ, जो करना है वो आपकी मर्जी है। आई डोंट रिएक्ट इम्पल्सिवली, मुझे इन दैट मोमेंट रिएक्ट करने का कोई शौक नहीं बचा है। आई पॉज बिफोर रिस्पॉन्डिंग, मैं हमेशा कहती हूँ लेट्स टॉक अबाउट इट लेटर। आई डोंट आर्ग्यू टू बी अंडरस्टूड। एक वक्त था ना मेरी लाइफ में मुझे ऐसा लगता था आई वॉन्ट टू बी अंडरस्टूड। नाउ आई एम लाइक ओके, you don't understand me, it's fine with me। you know I don't beg for closure or clarity, नहीं चाहिए मुझे। आई रेगुलेट माई इमोशंस प्राइवेटली, ये मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ रिस्पेक्ट के जर्नी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था कि मैंने ना अपने इमोशंस को खुद ही रेगुलेट करना, मतलब खुद ही समझना, खुद ही सॉल्व करना शुरू कर दिया। अगर मैं सैड हूँ तो मैंने खुद का ध्यान देना शुरू कर दिया कि मैं किस वजह से हूँ। मैं एक वॉक पे चली जाऊँगी, मैं प्रे करूँगी उसके बारे में, मैं अच्छा म्यूजिक सुन के अपना माइंड चेंज करूँगी। आई बिकेम समबडी जो अपने इमोशंस को खुद रेगुलेट करना सीख रही है करके। रिमेंबर बचपन में मुझे ये चीज़ें नहीं सिखाई गई थी कि हमें अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करते हैं। ये वक़्त से सीखी है, अपने लाइफ के जर्नी से सीखी है। अभी भी परफेक्ट नहीं हूँ, ऑन द वे हूँ, बिकॉज़ कॉन्स्टेंटली एज़ अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ सीख रही हूँ। आई डोंट चेज़ पीपल हू डोंट चूज़ मी। अगर कोई मेरे पाथ से नहीं अलाइन्ड है, आई एम नॉट इवन चेज़िंग देम। आई डोंट स्टे वेयर एफर्ट इज़ वन साइडेड। Very clear. I don't tolerate inconsistency. I choose solitude over poor treatment. कहीं poor treated होने से तो better है मैं अकेला खुश हूँ। I let people lose access to me quietly. This was a game changer for me. Game changer for me. I let people lose access to me quietly. I let people lose access to me quietly. मैंने चुपचाप से I let people lose access to me. This was game changing in my self respecting journey. मैं बड़ा क्लियरली बोलती हूँ, कामली बोलती हूँ। आई डोंट ओवर शेयर पर्सनल पेन, आई डोंट सीक वैलिडेशन, आई डोंट एक्सप्लेन माई वर्थ। I mean what I say and I say what I mean. I'm very clear about things. If I'm joking about something, I will pay attention कि क्या person है, क्या environment है and what is the joke. It's never personal. आई लिसन टू डिस्कम्फर्ट, मतलब मेरे को अगर कोई चीज़ नहीं खटक रही होती है ना तो मैं उसको सुनती हूँ। आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन ओवर ओपिनियंस ऑफ अदर पीपल।
आई डोंट सेकंड गेस अलाइंड डिसीशंस। मुझे अगर लगता है ना कि यार ये मेरे डिसीजन सही है, तो मैं उसको सेकंड गेस नहीं करती हूँ अभी। आई डोंट बिट्रे माई सेल्फ फॉर अप्रूवल। आई करेक्ट माई सेल्फ विदाउट शेम। अभी मैंने गलतियाँ की करती हूँ ना, तो मैं बोलती हूँ ओके, रादर देन फीलिंग गिल्ट एंड शेम, मैं इसको करेक्ट कैसे कर सकती हूँ। जैसे अगर मैंने अपना एक रूटीन बनाया हुआ है कि मैंने वर्कआउट करना है, मैंने वॉक पे जाना है, मैंने प्रे करना है, मैंने मिरर के आगे फॉरगिवनेस करनी है, मैंने जर्नलिंग करनी है। अगर कुछ चीज़ें मैं उसमें या मिस कर जाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, तो नाउ आई एम नो लॉन्गर गिल्टी। आई जस्ट करेक्ट माई सेल्फ कि सोनिया इसको बेटर नेक्स्ट टाइम ऐसे कर सकती हूँ मैं। एंड आई शो अप ऑन टाइम फॉर माई लाइफ। आई मेंटेन मेरा बेसिक जो रूटीन होता है। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई चॉइसेस। जिस दिन मुझे चीट भी करना होता है, चीट मील खाना होता है, तो मैं उसको बड़ा ग्रैटिट्यूड दे के इंजॉय करती हूँ, rather देन फीलिंग गिल्टी अबाउट इट। एंड मैं दूसरों को ब्लेम नहीं करती हूँ फॉर माई पैटर्न्स। आई कोर्स करेक्ट क्विकली, and I don't accept crumbs from people. I don't tolerate chaos disguised as passion. I choose stability over drama, and I don't lower my standards to keep access. और मैं खुद को भी इंटरनली ना, अपनी इनर डायलॉग जो मेरे मन में थॉट्स चलते हैं, आई नेवर पुट माई सेल्फ डाउन। आई स्पीक टू माई सेल्फ विथ अथॉरिटी बट नॉट क्रूअल्टी। और मैं बार बार वो नेगेटिव सिचुएशन को अपने दिमाग में नहीं घुमाती हूँ। मैं कहती हूँ ये सोचने का अभी मतलब ही नहीं है, इट्स ओवर, ये खत्म हो चुकी है बात, तो मैं कट कर देती हूँ। मैं खुद की इज्जत करती हूँ बिकॉज मेरे माइंड में अच्छे थॉट्स चलने चाहिए। आई डोंट रोमांटिसाइज निग्लेक्ट। आई चूज फैक्ट्स ओवर फैंटेसी। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। फैक्ट क्या है, आज कहाँ हो, कहाँ जा रही हो, फैंटेसी में नहीं जीने का। आई मेक डिसीजंस इवन व्हेन अनकंफर्टेबल। कुछ डिसीजंस मैंने लाइफ के बनाए जहाँ मुझे लगा ये तो कैसे करूँगी मुझे भी नहीं पता था, बट आई न्यू दे वर फॉर माई गुड। आई डोंट वेट टू बी रेस्क्यूड। आई डोंट आउटसोर्स माई वर्थ। I lead myself first. I treat respect as a non-negotiable. यार, बेसिक इज्जत किसी को देना ये एक नॉन नेगोशिएबल है। यू नो नाउ रिमेंबर, देर आर डिफरेंट वेज इंसान खुद की इज्जत कर सकता है। नॉट नेसेसरी इट हैज़ टू बी अ सर्टेन वे। आप अपने लिए चूज करो व्हाट आर द टू थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू ऐड, जिससे मैं अपनी रिस्पेक्ट और ज़्यादा कर सकती हूँ। यू नो जैसे मैंने सबसे पहले, मुझे याद है जब मैं सेल्फ रिस्पेक्ट के जर्नी को अंडरस्टैंड कर रही थी कि सेल्फ रिस्पेक्ट होता क्या है, खुद की इज्जत करना क्या होता है, मैंने सबसे पहली चीज़ जिस पे काम की ना, वो था मेरा टाइम। आई बिकेम रूथलेस अबाउट माई टाइम कि भाई ये मेरा सारा दिन है। इनफैक्ट मेरे पास आज भी, आई यूज़ एन ऐप कॉल्ड एज आवर ब्लॉक। मुझे वो ऐप बहुत पसंद है, आवर ब्लॉक। बिकॉज उस ऐप में हर घंटे मेरा टाइम स्लॉट होता है कि मैंने ये करना है, ये काम करना है, ये अपॉइंटमेंट है, यहाँ जाना है, यहाँ का मतलब मेरा डे ना, मेरा जो वक्त है ना, वो प्रॉपरली स्केड्यूल्ड में चल रहा है, लाइक एब्सोल्युटली स्केड्यूल में चल रहा है। तो मैंने सबसे पहले ऑनेस्टली ना अपने लाइफ में अपने टाइम की इज्जत करना शुरू की। दैट वाज वन बिग थिंग। आई स्टॉप्ड स्पेंडिंग टाइम विद पीपल दैट वर नॉट इम्पॉर्टेंट टू मी। लाइक मैं एकदम बहुत क्लियर हो गई थी अपने टाइम को लेकर। दैट वाज माय नंबर वन decision that I made. Number two, I started making corrections in my sleep, you know, in my food, in my nutrition habits, with my movement. मतलब ऐसे ऐसे धीरे 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 मैंने अपने में करेक्शंस करना शुरू कर दी। एंड इवन विथ माय कोचिंग सेशंस ना, पहले मेरी बहुत डिज़ायर होती थी कि सामने वाला चेंज हो जाए, उसकी लाइफ में बेनिफिट्स मेरे को दिखें करके। अब मैंने वो डिज़ायर ही हटा दी है। नाउ माई जॉब इज़, गॉड ने मुझे ये प्रसाद दिया है, ये गिफ्ट ऑफ नॉलेज दी है, ये प्रसाद मैं अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर रही हूँ, उस इंसान के साथ शेयर कर रही हूँ। अब उसकी मर्जी है, उसको वो 2 साल अपने अंदर रखना है, बाद में यूज करना है, डस्टबिन में फेंकना है, या किसी और को पास अवे करना है, दैट इज देयर जर्नी। सो आई डोंट डिजायर दैट पर्सन टू चेंज। माई इंटेंट इज ओनली टू शेयर माई प्रसाद विद दैट पर्सन। मतलब मैं इतनी क्लियर हो गई थी।
सो दिस इज ऑल ग्रोथ। धीरे 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 जब आप खुद की इज्जत करना सीखते हैं ना, तो आप ग्रो कैसे करते हैं, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट। चलो, अभी पानी की बॉटल उठा लो, अपनी ग्रैटिट्यूड नोटबुक बाहर निकालो, एंड साथ में मिलके हम लोग सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ग्रैटिट्यूड देंगे। चलो, आई एम ग्रेटफुल फॉर रिस्पेक्टिंग माई टाइम। I am grateful for honoring my word to myself. I am grateful for not explaining myself unnecessarily. I am grateful for choosing dignity over approval. I am grateful for walking away when values are crossed. I am grateful for saying no without guilt. I am grateful for not begging for attention. I am grateful for not chasing what disrespects me. I am grateful for valuing my presence. I am grateful for expecting basic decency in life. I am grateful for keeping my standards intact. I am grateful for not tolerating manipulation. This one was very big for me. I'm grateful for not tolerating manipulation. I'm grateful for choosing self worth over comfort. I'm grateful for protecting my emotional space. I'm grateful for not shrinking to fit others. I'm grateful for respecting my boundaries. I'm grateful for not oversharing my vulnerabilities. I'm grateful for trusting my inner authority. I'm grateful for honoring my intuition. आई एम ग्रेटफुल फॉर नॉट अबैंडनिंग माई सेल्फ। मैं अब खुद को नहीं छोड़ूंगी, मैं दुनिया को छोड़ दूंगी, बट खुद का साथ नहीं छोड़ूंगी। मुझे जो अंदर में आवाज़ आती है ना, अब मैं उसकी ट्रस्ट करूंगी। बहुत टाइम मैंने उस आवाज़ को ना, मतलब अंदर ही अंदर दबाए रखा करके, बिकॉज मुझे लगता था नहीं, जो अथॉरिटी फिगर्स बोल रहे हैं वो सही है, एंड आई हैव टू फॉलो देम बिकॉज दैट्स व्हाट मेंट बीइंग अ गुड गर्ल इज। बट नो, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू अबैंडन दैट इनर वॉइस। मेरे अंदर एक ना भगवान की, कैसे कहते हैं ना, एक जोत जली है, एक आवाज़ है, मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ अभी। आई एम ग्रेटफुल फॉर नॉट टॉलरेटिंग डिसरिस्पेक्ट इन साइलेंस। आई एम ग्रेटफुल फॉर चूजिंग इंटेग्रिटी over popularity. I'm grateful for not negotiating my values. I'm grateful for standing firm under pressure. I'm grateful for choosing calm over chaos. I'm grateful for not reacting impulsively. I'm grateful for pausing before responding. I'm grateful for emotional restraint. आई एम ग्रेटफुल फॉर मेच्योर रिस्पॉन्सेज। ये भी ना मेरे में बड़ा, मैंने पॉजिटिव चेंज नोटिस किया है कि मैं बड़ी मेच्योर रिस्पॉन्स देती हूँ। हाँ, बड़ा मतलब ये जो ग्रोथ मैंने खुद में नोटिस की है ना, या खुद की ज़्यादा इज्जत करना मैंने सीखा है ना, ये मेरे रिस्पॉन्सेज बड़े मेच्योर होते हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर सेल्फ कंट्रोल। आई एम ग्रेटफुल फॉर नोइंग माई वर्थ विदाउट प्रूविंग इट टू एनी। I'm grateful for not seeking validation externally. I'm grateful for not tolerating crumbs. I'm grateful for expecting consistency. I'm grateful for respecting my energy. I'm grateful for walking away from disrespect quietly. मैं चुपचाप से disrespect से दूर चली जाती हूँ. I'm grateful for not engaging in drama. I'm grateful for not explaining obvious truths. I'm grateful for honoring my silence. I'm grateful for choosing peace over ego battles. I'm grateful for not begging to be chosen. I'm grateful for choosing myself daily. I'm grateful for not settling. I'm grateful for emotional independence. ये एक बहुत, अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरे लिए। मेरे को खुद की इज्जत करने के लिए ना इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना पड़ा, बिकॉज पहला डिपेंडेंसी होती थी अपने लव्ड वंस पे, अब नहीं है। अब इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। आई एम ग्रेटफुल फॉर नॉट नीडिंग अप्रूवल। आई एम ग्रेटफुल फॉर रिस्पेक्टिंग माई लिमिट्स।
आई एम ग्रेटफुल फॉर लिसनिंग टू डिस्कम्फर्ट। जो चीज़ों में अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ ना, मैं सुनती हूँ कि यार मेरे को क्या डिस्कम्फर्ट हो रहा है यहाँ पे। आई एम ग्रेटफुल फॉर नॉट टॉलरेटिंग इमोशनल निग्लेक्ट। आई एम ग्रेटफुल फॉर रिकॉग्नाइजिंग रेड फ्लैग्स अर्ली। मैं जल्दी रेड फ्लैग्स देख लेती हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर लीविंग व्हेन रिस्पेक्ट लीव्स। आई एम ग्रेटफुल फॉर होल्डिंग माई सेल्फ अकाउंटेबल। ये भी मैं अपने आप के साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हूँ कि बी अकाउंटेबल, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं करना, अपनी स्लीप को ठीक करना। इनफैक्ट मैं अभी जेन्यूनली अपने स्लीप पे काम कर रही हूँ कि मुझे मेरी स्लीप एकदम राइट नंबर ऑफ आवर्स लानी है, एकदम टाइम से सोना है, टाइम से उठना है। दैट्स लाइक अ प्री requisite. I'm grateful for correcting my own behavior. I'm grateful for apologizing when wrong. I'm grateful for self honesty. I'm grateful for not lying to myself. I'm grateful for choosing truth over illusion. I'm grateful for self discipline. I'm grateful for consistency in my behavior. I'm grateful for self leadership. I'm grateful for my inner alignment. I'm grateful for not tolerating emotional abuse. I'm grateful for not normalizing disrespect. I'm grateful for not excusing poor treatment. I'm grateful for knowing when to disengage. I'm grateful for walking away without resentment. I'm grateful for emotional maturity. I'm grateful for restraint in heated moments. जब बहुत ज़्यादा सिचुएशन हीटेड हो जाती है, बट मैं अपने आप को रिस्ट्रेन करती हूँ कि नहीं, यू डोंट हैव टू स्पीक अ वर्ड इन दिस मोमेंट। आई एम ग्रेटफुल फॉर नॉट ओवर शेयरिंग पेन। आई एम ग्रेटफुल फॉर चूजिंग कंपोजर। आई एम ग्रेटफुल फॉर नॉट फोर्सिंग कनेक्शंस। आई एम ग्रेटफुल फॉर लेटिंग पीपल शो हु दे आर। मैं ट्रस्ट में बहुत ग्रेटफुल हूँ जब लोग अपना असली चेहरा दिखाते हैं ना मेरे सामने। मेरे को गुस्सा नहीं आता है। मेरे को लगता है यार थैंक यू, तुमने इतना जल्दी अपना असली रूप दिखा दिया। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। आई एम ग्रेटफुल फॉर रिस्पॉन्डिंग एंड नॉट रिएक्टिंग। आई एम ग्रेटफुल फॉर सेल्फ रेगुलेशन। मैं अपने इमोशंस को खुद मैनेज करना सीख रही हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर नॉट चेजिंग क्लोजर। मुझे नहीं चाहिए क्लोजर, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी क्लैरिफिकेशन, तुम्हारा क्लोजर रखो तुम अपने पास। मेरी तरफ से गिफ्ट, मेरे दिमाग ने क्लोज कर लिया मतलब ये क्लोज हो चुका है। मुझे बाहर उसको चेस करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम ग्रेटफुल फॉर क्रिएटिंग क्लोजर इन माई माइंड। आई एम ग्रेटफुल फॉर रिस्पेक्टिंग माई हीलिंग पेस। मेरे को टाइम लगता है हील करने को, इट्स ओके। आई एम अ सेंसिटिव सोल, इट्स ओके। मैं टाइम लूँगी बट आई एम ग्रेटफुल कि मैं धीरे धीरे ही स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला फॉर्मूला अपनाऊंगी व्हेन इट कम्स टू हीलिंग। आई एम ग्रेटफुल फॉर नॉट रशिंग ट्रस्ट। अगर मुझे नहीं आ रहा है किसी में ट्रस्ट, तो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू रश इन टू इट। आई एम ग्रेटफुल फॉर चूजिंग डिसर्नमेंट। आई एम ग्रेटफुल फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन। आई एम ग्रेटफुल फॉर नॉट टॉलरेटिंग डिसरिस्पेक्ट डिस्गाइज्ड एज ऑनेस्टी। जस्ट बिकॉज आप ऑनेस्ट हो डजेंट मीन्स आप बेइज्जत कर सकते हो। I'm grateful for choosing clarity over confusion. I'm grateful for honoring my emotional needs. I'm grateful for not suppressing my truth. I'm grateful for voicing boundaries calmly. I am grateful for not apologizing for self respect. I'm grateful for choosing self alignment. I'm grateful for internal validation. I'm grateful for emotional sovereignty. आई एम ग्रेटफुल फॉर सेल्फ ट्रस्ट। खुद पे भरोसा करने के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी। आई एम ग्रेटफुल फॉर नोइंग व्हेन टू लीव। आई एम ग्रेटफुल फॉर चूजिंग सॉलिट्यूड ओवर सेल्फ डिसरिस्पेक्ट। मुझे अकेलापन मंजूर है, लेकिन मुझे डिसरिस्पेक्ट मंजूर नहीं है। I'm grateful for not negotiating my self-worth. I'm grateful for respecting my body का signals। अगर मेरी बॉडी सिग्नल दे रही है ना, सो जा, वर्कआउट कर, टेक अ ब्रेक, डोंट टॉक टू दिस पर्सन, डोंट टॉक टू दिस पर्सन, डोंट हैव गेस्ट ओवर, डोंट हैव गेस्ट ओवर। मेरी बॉडी की सिग्नल्स को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर रिस्पेक्टिंग माई इमोशनल बैंडविथ। मैं जितना कर सकती हूँ इमोशनली मैं वो कर पाती हूँ, नहीं मैं डिस्कनेक्ट कर जाती हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर नॉट टॉलरेटिंग इनकन्सिस्टेंसी।
आई एम ग्रेटफुल फॉर रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स, मैं बहुत शार्प हूँ, फटाफट इंसान का पैटर्न पकड़ लेती हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर ब्रेकिंग ओल्ड साइकिल्स, मतलब खुद पे प्रेयर करके, प्रेयर वॉक्स पे जाके, खुद पे काम करना इज़ मेरी स्पेशलिटी। कि यार मैं अपनी लाइफ ना, मेरे को खुद को बेटर करना है, मुझे दूसरे को कंट्रोल करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, ना ही दुनिया को जज करने में इंटरेस्ट है। ये सोल जो है ना, ये मेरी जर्नी करने आई है, तो मुझे ही ग्रो होना है। आई एम ग्रेटफुल फॉर चूजिंग ग्रोथ। यू नो मुझे सैडनेस, डिप्रेशन, नेगेटिविटी में नहीं बैठना है, वो मेरी चॉइस ही नहीं है। मेरी चॉइस है ग्रोथ, ग्रोथ, ग्रोथ। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑनरिंग माई स्टैंडर्ड्स। आई एम ग्रेटफुल फॉर नॉट बेगिंग फॉर बेसिक रिस्पेक्ट। आई एम ग्रेटफुल फॉर इमोशनल क्लैरिटी। आई एम ग्रेटफुल फॉर इनर स्टेबिलिटी। आई एम ग्रेटफुल फॉर नॉट पीपल प्लीजिंग। आई एम ग्रेटफुल फॉर सेइंग नो कॉन्फिडेंटली। I'm grateful for self prioritization. I'm grateful for emotional boundaries. I'm grateful for self responsibility. I'm grateful for owning my choices. अगर मैंने एक चॉइस बनाई है तो मैं ओन करती हूँ अपनी चॉइस को। हाँ, ये मेरी चॉइस है। आई एम ग्रेटफुल फॉर इनर अथॉरिटी। आई एम ग्रेटफुल फॉर नॉट टॉलरेटिंग डिसरिस्पेक्ट फ्रॉम एनी बडी। आई एम ग्रेटफुल फॉर चूजिंग सेल्फ लॉयल्टी। I'm grateful for honoring my values daily. I'm grateful for emotional strength. I'm grateful for self restraint. खुद को पकड़ के रखना, कि नहीं बेटा, ये गलत है, यहाँ नहीं जाना, ये सही है, यहाँ जाना है। आई एम ग्रेटफुल फॉर क्वाइट कॉन्फिडेंस। मुझे लाउड, फ्लैशी दुनिया को कुछ नहीं दिखाना है, मुझे इससे कोई तालियां नहीं चाहिए। मुझे क्वाइट कॉन्फिडेंस, मुझे मेरे रब को गवाही देनी है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट टू मी। आई एम ग्रेटफुल फॉर नॉट चेजिंग वैलिडेशन। आई एम ग्रेटफुल फॉर चूजिंग लॉन्ग टर्म डिग्निटी। आई एम ग्रेटफुल फॉर मेरी इमोशनल स्थिरता बोलते हैं ना अंदर मन में, उसके लिए मैं सच्ची दिल से शुक्रगुजार हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर कंपोजर। मैं बहुत काम हूँ इवन अंडर प्रेशर, बहुत बुरे वक्त से भी मैं एकदम, जैसे कहते हैं ना, भगवान ने ऐसे बाहर निकाला है। आई एम ग्रेटफुल फॉर नॉट एक्सप्लेनिंग माई वर्थ। मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, जिसको जो जज करना है कर दो। Ultimately, God is my judge and my defender. He knows my truth, and that is what matters to me most. I'm grateful for my internal मेरे standards के लिए. I'm grateful for self alignment over attachment. I'm grateful for emotional independence. I'm grateful for self honor. मैं खुद को ना अभी बड़े, मतलब बोलते ना, एक डे बाय डे अपने पे काम करके मैं अपने आप को खड़ा कर रही हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर नॉट अबैंडनिंग माई प्रिंसिपल्स। आई एम ग्रेटफुल फॉर सेल्फ अवेयरनेस। आई एम ग्रेटफुल फॉर रिस्पेक्टिंग माई इनर वॉइस। आई एम ग्रेटफुल फॉर नॉट टॉलरेटिंग डिसरिस्पेक्ट इवन वंस। आई एम ग्रेटफुल फॉर प्रोटेक्टिंग माई पीस। आई एम ग्रेटफुल फॉर चूजिंग डिग्निटी एवरी डे। आई एम ग्रेटफुल फॉर नॉट entertaining disrespectful behavior. I'm grateful for self command. I'm grateful for emotional clarity. I'm grateful for not self betraying myself. I'm grateful for not lowering my standards. I'm grateful for self respect in silence. I'm grateful for not chasing attention from the world. I'm grateful for choosing integrity when no one is watching. जब कोई नहीं भी देख रहा होता है ना, मुझे तभी भी वो करना जो मुझे सही लगता है, not because दिस अभी कर सकती हूँ बिकॉज कोई नहीं देख रहा है, नहीं, ये नहीं सही है। एंड दैट कैन इंक्लूड वेरी स्मॉल थिंग कि डस्टबिन में ही कचरा फेंकना है, इवन व्हेन नोबडी इज वाचिंग यू। सो इट्स लाइक द स्मॉलेस्ट थिंग में, इस पे भी खुद पे काम, मैं भी खुद को रिमाइंड करती हूँ कि ऐसे नहीं कचरा कहीं फेंकना। होल्ड इट, जब तक तुम घर पहुंचो या कोई बाजू वाला डस्टबिन दिखे तो उसमें डालो। लाइक इंटेग्रिटी, मतलब सही करना जब कोई भी आपको नहीं देख रहा है तो। I'm grateful for honoring my truth. I'm grateful for not tolerating emotional chaos. I'm grateful for choosing stability. I'm grateful for emotional discipline. I'm grateful for self respect over attachment. I'm grateful for not compromising values. I'm grateful for self awareness in decisions. I'm grateful for self alignment. I'm grateful for choosing myself without guilt. I'm grateful for not tolerating disrespectful patterns. I'm grateful for emotional clarity.
I'm grateful for calm authority. You know, I'm grateful for inner steadiness. अंदर से जैसे कहते हैं ना, आपकी आत्मा आपको सीधा पकड़ के चला रही है। मैं इनर स्टेडीनेस के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। I'm grateful for not tolerating emotional games. I'm grateful for self respect in action. I'm grateful for emotional intelligence. ये बड़ी बात है, हाँ, कि मैं अपना ना इमोशन भी वेस्ट नहीं करती फालतू लोगों के ऊपर। इन पे तो रोने का मतलब ही नहीं है। यू नो आई एम ग्रेटफुल फॉर प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ इमेज. I'm grateful for not entertaining disrespectful dynamics. I'm grateful for choosing clarity over attachment. I'm grateful for honoring my dignity. I'm grateful for emotional restraint. I'm grateful for respecting my inner world. I'm grateful for not tolerating inconsistency. I'm grateful for not negotiating my dignity. I'm grateful for my emotional maturity. आई एम ग्रेटफुल फॉर माई इनर कॉन्फिडेंस। कई बार मुझे लगता है कि ये जो आत्मविश्वास है ना, ये खुद की इज्जत करने से बढ़ता है। आपका जो इनर कॉन्फिडेंस है ना, वो खुद की आप जब रिस्पेक्ट करते चले जाते हैं ना, तो वो बढ़ता जाता है। I'm grateful for not tolerating disrespect in any form. I'm grateful for living aligned. I'm grateful for my calm strength. I'm grateful for choosing dignity every day. I'm grateful for not lowering standards under pressure. I'm grateful कि मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, ये नॉन नेगोशिएबल है मेरे लिए। आई एम ग्रेटफुल फॉर स्टैंडिंग टॉल इंटरनली। खुद के लिए मैं ऐसे मजबूत खड़ी हूँ करके, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपने लिए मजबूत पिलर की तरह खड़ी हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट एज माई परमानेंट स्टैंडर्ड। ये मेरा स्टैंडर्ड है, मेरी इज्जत, मेरी डिग्निटी, ये मेरा स्टैंडर्ड है, ये मेरे एसेट्स हैं। दुनिया कुछ भी बोले, कोई भी हालात क्यों ना आए, मेरी जो रिस्पेक्ट है ना, ये मेरी डिग्निटी है ना, ये मेरा कोर स्टैंडर्ड है। एंड आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल टू गॉड हु इज वॉचिंग ओवर मी एंड माई लाइफ। सो these are few gratitudes I've written for self respect. आपको और भी आ सकते हैं। मे बी आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं बाय स्लीपिंग ऑन टाइम, by waking up early morning, by writing your gratitudes every day, for taking care of your health, for taking care of your body, for going for your manicure pedicures regularly to keep your body neat and clean, for taking care of all your paperwork that is needed. That's the way you respect yourself. So write it down, put it all onto paper, and यू नो जितना आप ग्रेटफुल होते हैं ना खुद के लिए, आप उतनी ज़्यादा अपनी इज्जत करते हैं। और जब आपका डिग्निटी बढ़ता है ना, तो लाइफ में वैसे ही लोग आपके पास खींचे चले आते हैं, बिकॉज दे आर मिररिंग यू इन अ वे। आपके लाइफ में ना लिटरली लोग मिरर करते हैं वो चीज़ें को। सो दैट्स इट फॉर टुडे। लॉट्स ऑफ लव, सोनिया।